गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 12.3। हमने एक्सरसाइज 12.1 और 2 पहले पिछले वीडियो में कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड्स का 12.3। तो चलिए हम अपना वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो हमें पता है कि यूनिटरी मेथड में पहले हम एक का निकालते हैं, उसके बाद हम ज्यादा का निकालते हैं। तो हमें पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹1470। तो अब हम पहले 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का निकालेंगे। तो 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि जब ज्यादा का दिया है और एक का पूछ रहा है तो हमें उसे डिवाइड करना है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 रुपीज। ओके, अब हमें ज्यादा का निकालना है। हमें कितने का पूछ रहा है, 5 मीटर का। तो 5 मीटर का क्या, जब एक का हमने निकाल दिया तो उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक का दिया हुआ है और ज्यादा का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या होगा, ₹210 इंटू 5 इज इक्वल टू ₹1050। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। बहुत सिंपल है। जो स्टेटमेंट दी हुई है उससे पहले हम एक का निकालेंगे, और एक का निकल जाएगा तब हम जितने का हमें रिक्वायर्ड है हम उसका ज्यादा का निकालेंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी पैटर्न पे अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 2। एकता अर्न्स 3000 रुपीज इन 10 days, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days। अब इसमें हमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि एकता earns in 10 days ₹3000। 10 दिन में वो 3000 रुपये कमाती है। एक दिन में कितना अर्न करेगी वो, पहले हम 1 डे का निकालेंगे। तो कैसे होगा, डिवाइड करेंगे, दैट इज ₹300। ओके, अब हमें जब एक का पता चल गया तो अब हम ज्यादा का निकाल सकते हैं। हमें 30 डेज का निकालना है। तो 30 डेज का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ₹300 इंटू 30 दैट इज ₹9000। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बहुत सिंपल है, पैटर्न सेम है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। सेम पैटर्न पे करना है हमें। इफ इट हैज रेन्ड 276 mm in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in one full week, that is 7 days? Assume that the rain continues to fall at the same rate। अब हमें क्या दे रहा है, पहले तो हमें मिलीमीटर में दिया हुआ है और हमें सेंटीमीटर में निकालना है। तो हम पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम जानते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि पहले हमें इसकी यूनिट को सेम करना होगा। हमें 276 मिलीमीटर दिया हुआ है और हमें आंसर सेंटीमीटर में निकालना है। तो पहले हम 276 मिलीमीटर को 76 में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ओके, तो हम क्या जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। ओके, ये हम जानते हैं। तो अगर हमें 276 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो ये क्या होगा, इसको हम सिंपली 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 27.6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम अपना क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि इन 3 डेज रेन फॉल्स 27.6 सेंटीमीटर। 3 डेज का हमें पता है तो हम पहले 1 डे का निकालेंगे। तो इन 1 डे रेन फॉल्स डिवाइड कर देंगे 27.6 बाई 3 सेंटीमीटर, दैट इज 9.2 सेंटीमीटर। ओके, और सिमिलरली हमें अब 7 डेज का निकालना है। पूरे वीक का पूछ रहा है तो पूरे वीक का मतलब 7 डेज, तो 7 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 9.2 दैट इज 64.4 सेंटीमीटर।
ये हमारा आंसर हो गया कि 7 डेज में इतनी रेनफॉल होगी। पहले मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेम यूनिट में ही हम निकाल सकते हैं, अलग अलग यूनिट में नहीं। ओके, तो हमें पहले यूनिट्स को चेंज करना होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। तो हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट इज इक्वल टू ₹91.50। अब हमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 kg ऑफ व्हीट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। तो सेम क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम 1 kg का निकालेंगे। 1 kg व्हीट इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करेंगे ना, तो 91.5 बाय 5, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 18.30। और अब हमें 8 kg का निकालना है, तो 8 kg का हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 18.30, 106.40 रुपीज। ये हो गया हमारा ए का आंसर। अब यहाँ हमें क्वांटिटी दिया हुआ था, रुपीज पूछ रहा था। अब हमें रुपीज दिया है और हमें क्वांटिटी निकालना है कि 183 रुपीज में हम कितने व्हीट परचेज कर सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट करेंगे तो हमारा लिखने का भी तरीका चेंज हो जाएगा। जो चीज पूछ रहा है उसे हमें राइट हैंड साइड में लिखना होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इन ₹91.50 वी परचेज 5 kg व्हीट, 5 kg। तो अब 1 रुपए में हम कितना निकालेंगे, वी परचेज, इसको डिवाइड करेंगे अब 5 बाय 91.50 kg। और हमें पूछ रहा है ₹183 में, 183 रुपीज में हम कितना परचेज कर सकते हैं, इसमें हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बाय 91.50 इंटू 183। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब इस डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर 2 जीरो लगा देते हैं, ये तो पता ही है आपको। अब इसे आप डिवाइड करिए, कितना होगा, चलिए कम ऑन, ये 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 915, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 10 जा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 183, ये 183 से 183 कट गया, कितना बचा आपके पास, 10 kg। मीन्स 183 रुपीज में हम 10 kg व्हीट परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 का भी दोनों पार्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस in the last 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature drop in the next 10 days? Means 30 days में इतना ड्रॉप हो रहा है, तो 10 days में कितना ड्रॉप होगा, सेम क्वेश्चन है। तो इन 30 days टेम्परेचर ड्रॉप इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो अब पहले हम 1 डे का निकालेंगे, यूनिटरी मेथड में हमेशा हम पहले यूनिट का निकालते हैं। तो 15 बाई 30 दैट इज 1/2 डिग्री। तो अब हमें निकालना है 10 डेज का। तो इन 10 डेज टेम्परेचर ड्रॉप कितना होगा, 1/2 इंटू 10 दैट इज 5 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अगर आपको एक क्वेश्चन ढंग से ठीक से समझ में आ गया तो आप बाकी के सारे कर सकते हैं। अब बोल रहा है, शाइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 months. हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम। तो फॉर 3 months शी पेज, 3 महीने के लिए वो कितना दे रही है, ₹15,000। ओके, तो 1 मंथ का पहले हम निकालेंगे, कितना देगी, ₹15,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज ₹5,000। और फिर अब हमें पूरे साल का निकालना है, तो दैट इज फॉर 12 months। तो वो कितना पे करेगी,
रुपीज 500 इंटू 12 दैट इज 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000 रुपीज आंसर। बहुत इजी है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज 180 रुपीज, हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज 90। अब यहाँ हमें कॉस्ट दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ बनानास बताना है। तो हम हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, इन रुपीज 180 वी परचेज 4 डजन बनानास। तो 1 रुपए में हम कितना लेंगे, अब 4 डजन को हम पहले नंबर में चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 4 डजन क्या होता है, 4 इंटू 12 दैट इज 48 बनानास। तो 1 रुपए में हम कितना परचेज करेंगे, 48 बाई 180। क्लियर है। अब हमें कितने रुपीज में खरीदना है, 90 रुपीज में। तो इन रुपीज 90 वी परचेज 48 बाई 180 इंटू 90। 90 टू ज़ा 2 टू ज़ा 4 टू 4 दैट इज हम लोग 24 बनानास खरीद सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 2 डजन। हम लोग 2 डजन बनानास खरीद सकते हैं 90 रुपीज में। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। इजी है, आप बस यूनिट सेम रखना है आपको, आप चाहे जैसे भी चेंज करिए, आपका यूनिट अंतर नहीं होना चाहिए। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 बुक्स। तो बहुत सिंपल है, वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 kg। तो वेट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 9 अपॉन 72 दैट इज 1 by 8 kg, and weight of 40 books is equal to 40 into 1 by 8 that is 5 kg। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आप लोग देख ही रहे होंगे कितना सिंपल है ये एक्सरसाइज, पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 9, a truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometer. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 किलोमीटर। अब हमें डीजल का क्वांटिटी बताना है, हमें डिस्टेंस पता है। तो टू कवर 594 किलोमीटर ट्रक नीड 108 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो पहले हम 1 का निकालेंगे, तो टू कवर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए इसको कितना चाहिएगा, 108 बाई 594 लीटर। क्लियर है। और फिर अब हमें कितना कवर करना है, 1650 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ट्रक को कितना चाहिएगा, 108 बाई 594 इंटू 1650, इतना लीटर। क्लियर है ना। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखा, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है कि आप लोग उसे सॉल्व करिए। ये सेम टू सेम ऐसा छोड़ दिया, ये जितना भी आएगा उसी में हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300 लीटर। 300 लीटर आंसर होगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो 10 में क्या बोल रहा है, 10 Raju purchased 10 pens for rupees 150 and Manish buys 7 pens for rupees 84. Can you say who got the pens cheaper? अब यहाँ पे हमें कंपैरिजन बता रहा है, राजू ने 10 पेन्स खरीदा 150 रुपीज का और मनीष ने 7 पेन्स खरीदा 84 रुपीज का। तो किसका पेन सस्ता है, कम दाम का है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एक एक पेन का प्राइस निकालेंगे और उससे हम पता लगा लेंगे कि किसकी पेन चीप है। तो चलिए पहले अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। तो पहले राजू का लिखते हैं कि राजू परचेज
राजू buys 10 pens फॉर ₹150। तो अब ये एक पेन कितना मिलेगा? 150/10 दैट इज ₹15। ये एक पेन लिया 15 रुपीज में। अब सेकंड हमारे पास है मनीष बाइज 7 पेन्स फॉर ₹84। तो अब ये एक पेन कितने मिलेगा? फॉर ₹84/7 दैट इज ₹12। तो अब ये 15 में लिया, ये 12 में लिया। कम दाम का पेन किसका है? मनीष का। तो हमारा आंसर क्या होगा कि मनीष बाइज चीपर पेन्स। हमें यही पूछ रहा है ना कि किसकी पेन सस्ती है, तो कंपेयर करने के लिए हमें एक का निकालना होगा और उससे हम पता लगा लेंगे किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो इस तरह से हमने अपना कंपैरिजन वाला भी क्वेश्चन कर लिया। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन था, लेकिन ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स। ये भी सेम क्वेश्चन है, वैसे कंपैरिजन वाला। हु मेड मोर रन्स? तो चलिए हम पहले अपना स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अनीश मेड in 6 overs अनीश मेड 42 रन्स। अनीश ने 6 ओवर में 42 रन्स बनाए, तो इन 1 ओवर अनीश कितना बनाएगा? 42/6 दैट इज 7 रन्स। एक ओवर में उसने 7 रन्स बनाया। अब नेक्स्ट हमारे पास है अनूप का। तो अनूप ने इन 7 ओवर्स अनूप मेड 63 रन्स। इसका भी हम पहले 1 का निकालेंगे। इन 1 ओवर अनूप मेड 63/7 दैट इज 9 रन्स। तो हमें बताना था कि किसने एक ओवर में ज्यादा रन स्कोर किया। तो अब इससे आपको एकदम क्लियर है, ये 7 रन स्कोर कर रहा है और ये 9 रन स्कोर कर रहा है। तो बिल्कुल क्लियर है कि अनूप ने ज्यादा रन स्कोर किया। तो हम क्या लिखेंगे? अनूप स्कोर्स मोर रन्स पर ओवर। इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 11 भी। हमारे एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हो गया। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसके, और आपने देखा कि हमने किस तरह कितने इजीली इसे सॉल्व कर लिया। पूरा सेम पैटर्न है, बस ये लास्ट वाला जो कंपैरिजन का क्वेश्चन है उसमें हमें यूनिट का निकालना है और उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं किसका ज्यादा है किसका कम है। तो बहुत सिंपल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।